ग्लाउकोमा एक ग्रुप ऑफ आई डिसीज होता है जो ज़्यादातर इंट्राओक्यूलर हाइपरटेंशन के कारण होता है या फिर जब आंखों में दबाव ज़्यादा होता है। तब यह हमारे आंख के जो ऑप्टिक नर्व यानी कि जो आंखों की नसें होती है उनको नुकसान पहुंचाता है और अगर इसका इलाज ना करें तो यह अंधेपन का कारण भी बन सकता है। इस वीडियो में हम आपको ग्लाउकोमा, जिसे हिंदी में काला मोतिया कहते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए एक बार आंख के इस क्रॉस सेक्शन इमेज को करीब से देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यह अलग अलग चैम्बर में बटे हुए हैं। पहला चैम्बर होता है आपका एंटीरियर चैम्बर, जो कॉर्निया से आइरिस तक का क्षेत्र में फैला हुआ होता है। उसके बाद आता है पोस्टीरियर चैम्बर, जहाँ आइरिस से लेंस तक के बीच में एक पतली सी जगह होती है। उसके बाद होता है विट्रस चैम्बर, जो लेंस से लेकर आंख के पीछे तक के जगह में शामिल होता है। उसके बाद दोनों ही एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर जो होता है वो आपका एंटीरियर सेक्शन में आता है आंख के, जबकि विट्रस चैम्बर पोस्टीरियर सेक्शन में आता है आंखों के। ये सभी चैम्बर एक फ्लूइड से भरे होते हैं, जिसमें एंटीरियर सेक्शन हमारा एक्वस ह्यूमर से भरा होता है और पोस्टीरियर सेक्शन विट्रस ह्यूमर से। एक्वस ह्यूमर हमारा एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट वाटर फ्लूइड है जो सीलिएटेड एपिथेलियम से निकलता है, जिससे कॉर्निया के अंदर जो लेंस होती है उन्हें पोषण मिल सके और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी करता है। जो अंत में ये जो हमारी आंखें होती है उनके आकार में भी मदद करता है, जिससे जो फ्लूइड है वो पोस्टीरियर चैम्बर से बहकर और वहां से जो पतली जगह होती है उससे होते हुए बीच में आगे की तरफ जो लेंस है वहां से पीछे की तरफ जो आइरिस है वहां तक के हिस्से में पहुंच सके प्यूपिल की मदद से। एंटीरियर चैम्बर तक पहुंचे जहां से फ्लूइड जो है वो वहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये हमारा एक ट्रेब्यूलर मैशवर्क की तरह होता है, जो कि स्पॉन्जी टिश्यू है, जो एक नली जिसको ड्रेन कहते हैं वहाँ पर काम करता है और यह अलाउ करता है, अनुमति देता है फ्लूइड को कि यह नीचे की तरफ जाए और वहाँ से ये सर्कुलर चैनल की तरफ जाता है, जिसे हम कैनल ऑफ स्कैलम कहते हैं और अंत में एक्वस वेन्स से, जो कि एपिस्क्लेरोल वेनस सिस्टम का एक हिस्सा है, वहाँ पर पहुँचता है। ग्लाउकोमा में स्क्लेरा होती है आँखों की, उसके चारों तरफ नसें होती है। वो हिस्सा होता है हमारा ड्रेनेज पाथवे का, जहाँ एक्वस ह्यूमर जो है वो बह रहा होता है, जो बाद में आधा या पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिसके कारण फ्लूइड जो है वह आसानी से बाहर नहीं आ सकता, जिसके वजह से एंटीरियर चैम्बर में जो फिक्स्ड स्पेस है उसमें दबाव पड़ता है, जिससे इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन बनता है, जो यह परिभाषित करता है कि जो दबाव है वो ज़्यादा 21 mm मरकरी या 2.8 किलो पास्कल से ज़्यादा है। यह उच्च दबाव आँख के जो संरचना होती है उस पर प्रभाव डालता है, जिसमें आँखों की नसें भी होती है। वो नस जो हर दृश्य जानकारी को आँखों तक पहुँचाता है और जैसे जैसा समय बढ़ेगा और आँखों की नस पर यह नुकसान पहुँचाएगा। ग्लाउकोमा जो है देखने की क्षमता पर नुकसान पड़ता है ग्लाउकोमा के कारण। अब ग्लाउकोमा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ओपन एंगल ग्लाउकोमा। यह बहुत सामान्य है और इसका यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो एंगल कॉर्निया और आइरिस के बीच में बनता है वह ओपन होता है। इस तरह के ग्लाउकोमा में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वह समय दर समय बढ़ता जाता है और जो दबाव होता है उसमें सामान्य बढ़त होती है। आँखों की नसों में यह जो बढ़त होती है दबाव में, इसका शुरुआत में जो परिणाम है वह नसों की बाहरी रिम के सोर्स में आता है, जिसका पेरिफेरल विजन में कम होता जाता है और जैसे जैसे दबाव बढ़ता है आँखों की नसों में उतना नुकसान होता है, जो अंततः आपकी केंद्रीय दृष्टि जो सेंट्रल विजन होता है उसमें हानि पहुंचाता है। उसके बाद आता है दूसरे तरह का जो होता है ग्लाउकोमा होता है, उसकी हम बात करते हैं। उसको हम क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा कहते हैं या फिर एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा भी कह सकते हैं। इसको यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एंगल कॉर्निया और आइरिस के बीच होता है वह बहुत छोटा होता है, अर्थात यह कि जो मार्ग होता है वह बहुत एक्वस ह्यूमर के बाहर की तरफ जो फ्लो होता है
वह बहुत पतला होता है। सक्रिय होने के कारण यह जो लेंस होता है आइरिस की तरफ धकेला जाता है। परिणाम स्वरूप यह है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वह फिर से ब्लॉक हो जाता है, लेकिन इस समय दबाव बड़ी जल्दी बनता है आंखों में, जिससे अचानक शुरुआत हो सकती है गंभीर तौर से आंखों में दर्द, लाल आंख, धुंधला दिखना, सर दर्द, नौसिया और विजुअल हॉल्स जो है ऐसे लक्षण जो है दिखाई देने लगते हैं। अंत में नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा या लो टेंशन ग्लाउकोमा तब होता है जब आंख में दबाव सामान्य हो। नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा का कारण अभी तक पता नहीं चला है, यद्यपि यह सोचा जाए कि आंखों की नसों में नुकसान बनना शुरू हो गया है, जिसका कारण हाइपर परफ्यूजन और पुअर ब्लड फ्लो होता है। ग्लाउकोमा की डायग्नोसिस के लिए जांच के लिए टोनोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं कि अनुमान लगा सके कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना बढ़ा, और साथ में हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग भी कर सकते हैं और आंखों की नसों में जो नुकसान हुआ है वह इमेजिंग या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। ग्लाउकोमा जो है वह उसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसको दवाइयाँ दी जाए, कुछ दवाइयाँ होती है जिससे कि इसको हम कम कर सकते हैं। ऐसे में आपके जो दवाई होती है वह दो तरह की होती है। ओपन ग्लाउकोमा में आपका बीटा ब्लॉकर्स जो दवाई होती है जैसे कि टाइमोलोल हो गया, उसको प्रीफ्रेंस दिया जाता है, और जो फर्स्ट चॉइस होती है वो आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो डेरिवेटिव्स होती है उन दवाइयों को दिया जाता है। आप इसकी सर्जरी भी कर सकते हैं। सर्जरी में दो तरह की सर्जरी होती है, एक होती है आपकी ट्रेब्यूक्लोप्लास्टी जो कि ओपन ग्लाउकोमा के लिए होता है, और एक होता है आपका आइरिडोटोमी जो कि क्लोज्ड जो आपका ग्लाउकोमा होता है उसमें किया जाता है। उसमें लेजर से आपका जो नस ब्लॉक होती है उसको उसमें होल किया जाता है कि जो बहाव है वो हो सके। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को हमारे शेयर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।